सर पर एक इंटरेस्टिंग बात ये भी है कि उचाना में जो एमएलए बने हैं, उन्होंने पहला जो स्पीच डिलीवर किया एमएलए बनने के बाद, उन्होंने कहा कि 50 साल की जड़ पाड़ी है। सो उसमें उन्होंने डायरेक्ट अटैक आपके ऊपर किया। और दूसरी बात ये भी है कि क्या ऐसा भी था कि भाई लोग तंग हो गए थे कि यार एक वीरेंद्र फटीग हो गया था कि बहुत हो गया यार वीरेंद्र सिंह और उनकी फैमिली, अब कोई नया चूज करते हैं, कोई नया बंदा चूज करते हैं। और इसके अलावा आपको जो वोट मिले वो तो आपके पर्सनल वोट थे, आपको कांग्रेस के वोट नहीं मिले। बीजेपी को के जो पूरे के पूरे वोट थे वो तो बीजेपी को पूरा का पूरा चला गया, आपको कांग्रेस का नहीं आया तो उनका थोड़ा सा 32 वोट आगे रह गए। मेरे दो क्वेश्चन है एक ही क्वेश्चन में। नहीं, ये देखिए, बात ये है कि किसी भी स्थिति को आप किस नज़रिए से देखते हैं। आप वोट प्राप्ति के लिए तो ये कहते हैं कि ये राजघराना है, इसको तोड़ो। लेकिन दुनिया के इतिहास में, और मैं सिर्फ एशिया का इतिहास नहीं, दुनिया ऑल का, ओवर वर्ल्ड की बात कर रहे हो। हाँ। वहाँ जिन परिवारों ने किसी प्रदेश के लिए, किसी देश के लिए या उस देश के लोगों के लिए कोई अहम भूमिका निभाई है, तो उसको आप कैसे बोल सकते हैं कि लोग परिवारवाद से तंग आ गए। नहीं, ये भ्रांतियां हैं। मैंने इसीलिए कहा कि टेक्नोलॉजी जो आई है, आप भी जो मेरे से बात कर रहे हैं, आप भी इसका बहुत तरीके से इसको ऊपर नीचे करेंगे, कोई 1 मिनट का करेंगे, कोई 3 मिनट का करेंगे। हाँ, तो इस तरह टेक्नोलॉजी के माध्यम से भी लोग इस बात को प्रसारित और प्रचारित करते रहे कि परिवारवाद की राजनीति खत्म करनी है। और उसका सबसे बड़ा साक्ष्य तो खुद बीजेपी का अपना घोषणा पत्र होता है उनका तो, और उसका फायदा निर्दलीय भी उठा लेते हैं, उसका फायदा जो रीजनल पार्टीज हैं, क्षेत्रीय दल हैं, उनको भी फायदा मिलता है। तो लेकिन अब कम्युनिस्ट हैं, वो तो वहाँ तो परिवारवाद नहीं, लेकिन फिदेल कास्ट्रो खुद हेड ऑफ द स्टेट, बहन उनकी डिफेंस मिनिस्टर, भाई उनका होम मिनिस्टर, और जितने परिवार में लोग थे। अब तो राहुल कास्त्रो उसका छोटा भाई संभाल रहा है। हाँ, छोटा भाई संभाल रहा है। तो ये ठीक है कि जहाँ वेयर यू आर इन द प्रोसेस ऑफ गेटिंग ए मैच्योर सॉर्ट ऑफ डेमोक्रेसी, वहाँ कहीं ना कहीं ये चीज़ें वर्क कर जाती हैं। जैसे आपने कहा कि ठीक है यार, बहुत हो गया, अब एक बार दूसरा भी देख लो। और दूसरा लोग देखना कई बार पसंद भी करते हैं। पिछली बार जो दुष्यंत चौटाला हैं, उनको एमएलए बना दिया और वो भी देख लिया। और हालत ये हुई कि जो आदमी 92,000 वोट स्कोर करता है 2019 में, उसको अब 7,800 वोट मिलती हैं, यानी उसका 10% भी नहीं। तो अब इस परिस्थिति से आप ये अंदाज़ा लगाओ कि लोग जो हैं वो कहीं ना कहीं प्रजातंत्र की नैतिक जो एक दृष्टिकोण है उसको भूल के जो चुनावी प्रोपेगेंडे, जिसको मैं ये कहूँ कि छोटे स्तर की विचारधारा लेके लोगों में घुस जाते हैं, कभी ना कभी वो स्ट्राइक कर लेते हैं, हो जाता है ऐसा। तो आप ये भी मानते हैं सर आपको कांग्रेस का वोट नहीं मिला उचाना में, आपके पर्सनल वोट मिले? कांग्रेस का वोट, देखो बात यह है, उचाना कॉन्स्टिट्यूंसी की आप उसकी जनसंख्या और उसकी वोटर जो है ना, उसको समझने की कोशिश करो। मैं ये कहता हूँ कि कांग्रेस सबकी पार्टी थी, और जब तक कांग्रेस सबकी पार्टी थी और सबकी पार्टी रहेगी या आगे सबकी पार्टी बनेगी, तो कांग्रेस को कोई छू नहीं सकता। और ये स्ट्रेंथ थी कांग्रेस की। लेकिन धीरे धीरे हरियाणा में ऐसा वातावरण बनता गया कि जातीय आधार पे समाज को बांटने के प्रयास हुए, और उसमें
लोगों ने पोलराइजेशन जिसको हम बोलते हैं उसका फ़ायदा उठाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के बहुत अनेक प्रयास थे। मेरी अपनी ये मान्यता थी कि हरियाणा के लोगों को इस तरफ पे कभी वो नहीं ले जा सकते कि समाज बंट जाए। बंटा तो नहीं, समाज तो नहीं बटा, लेकिन जो गणित है वो बंट गया। अच्छा। हमारे यहाँ 51%, 51% जाट मतदाता है और 11% चमार मतदाता है, 62 हो गया। और 4-5% मुस्लिम है, 66%। तो अगर उस आधार पे मैं सोचूं कि जिस तरह समाज को बांटने की कोशिश की गई, तो सबसे रिच कॉन्स्टिट्यूंसी जो फेवर उस आधार पे जो वो कांग्रेस के लिए इतने बड़ी 66% वोट कहाँ एक इकट्ठी आपको मिलेंगी। भारतीय जनता पार्टी को जैसे आपने कहा उतनी मिली कि उनकी हैसियत ये थी कि वो 25 से 27% वोट ले पाएंगे, उतनी मिली है उनको। लेकिन कांग्रेस की वोट जो निर्दलीय खड़े थे और खड़े किए गए थे, अच्छा, भूपेंद्र सिंह हुड्डा द्वारा, अब आप बता देना, खड़े किए गए थे और जो कांग्रेस के हितों की रक्षा करने का ठेका लेते थे, जिम्मेदारी लेते थे, वो जिस तरह मैदान में उतरे, उनका मुख्य उद्देश्य ये था कि कांग्रेस का जो प्रत्याशी है उसको हराओ। तो ये कहीं ना कहीं वैचारिक जो हमारी सोच है, जिसको हम सिर्फ अपने तक सीमित रखते हैं कि हमारी सोच अच्छी वो है जो हमारे को फायदा दे, तो वो पार्टी की सोच के साथ धोखा है। ओके।